जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चौधरी साहब अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया इनकी सारी जायदाद इनके 3 बेटों में तकसीम कर दिए जाए। इसलिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। रुक जाओ, ऐसे कैसे तकसीम होगी? चौधरी साहब का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, इसलिए सारी जायदाद मुझे मिलनी चाहिए। रुक जाओ, जब तक मैं फैसला नहीं करूँ तुम लोग खामोश रहो। चौधरी साहब, शायद आप भूल गए हैं, आपकी दूसरी बीबी का बड़ा बेटा मैं हूँ, मुझे भी पूरा हक चाहिए। मुझे सब पता है, तुम चुप करके खड़े रहो, सबको हिसाब मिलेगा। दूसरी बीवी कैसे मिलेगा? हमने कहा था कि आप शादी करो। आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए सारी जमीन मुझे मिलेगी और आज मैं जमीन सारी लेके रहूंगा। अगर तुम दोनों लड़ोगे तो तुम दोनों को जमीन नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, बांटो जमीन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चौधरी साहब की जमीन बहुत बेशुमार है, इसलिए चौधरी साहब ने एक शर्त रखी है, तुम तीनों बेटों को दौड़ाया जाएगा और जो जितना ज्यादा दौड़ेगा उसको उतनी एकड़ जमीन मिलेगी। मैं चाहता हूँ मेरा जो बेटा जितना काबिल है उसको उतनी जमीन मिले, इसलिए ये शर्तें रखी गई है। हमें ये शर्त मंजूर है। 3, 2, 1, गो! बस मेरे लिए 20 एकड़ ही काफी है। वो देखो चौधरी साहब, आपका छोटा बेटा भी से थक गया, टोटल 20 एकड़ भागा है। अच्छा ठीक है पटवारी साहब, 20 एकड़ इसी के नाम कर दो। ओहो, आगे तो पानी है, मेरे लिए 50 एकड़ ही काफी है। वो देखो चौधरी साहब, आपका दूसरा बेटा भी 50 एकड़ के बाद बैठ गया है। ठीक है, इसके नाम भी 50 एकड़ कर दो। चौधरी साहब 304 एकड़ हो गया, आपका बड़ा बेटा अभी तक नजर नहीं आ रहा। वो देखो चौधरी साहब, आपका बड़ा बेटा वहाँ बैठे। चौधरी साहब 305 एकड़, वो छठे पे भी पाव रखा हुआ है। ओहो चौधरी साहब, लगता है आपका बड़ा बेटा तो जमीन के लालच में चल बसे। ओए हो, इंसान इतना लालची है, मरते दम तक भी आवाज खत्म नहीं होती। तो चौधरी साहब ये तो अब रहा नहीं, जो इस जमीन है बाकी 2 भाइयों में तकसीम कर देते। हाँ।